रथा यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर हर व्यक्ति चकित था। यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी उन्हें देखकर अतीव प्रसन्न हुए। उनका रथ पूर्णतया स्थिर हो गया और जब तक जगन्नाथ अपलक नेत्रों से श्री चैतन्य महाप्रभु का नाच देखते रहे तब तक रथ स्थिर खड़ा रहा। देवी सुभद्रा तथा भगवान बलराम दोनों को अपने हृदयों में परम सुख तथा भाव का अनुभव हुआ। तब जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे चलने लगा और सची माता के पुत्र आगे बढ़कर रथ के समक्ष नाचने लगे। चैतन्य महाप्रभु अपने नेत्रों तथा मन को भगवान जगन्नाथ पर टिकाए हुए अपने दोनों हाथों से गीत का अभिनय करने लगे। गीत का अभिनय करते हुए महाप्रभु कभी कभी जुलूस में पिचड़ जाते। ऐसे अवसरों पर भगवान जगन्नाथ स्थिर हो जाते। जब चैतन्य महाप्रभु पुनः आगे आ जाते तो भगवान जगन्नाथ का रथ पुनः धीरे धीरे चल देता। इस तरह चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान जगन्नाथ में यह देखने की होड़ लगी थी कि कौन आगे निकल जाए, किंतु चैतन्य महाप्रभु इतने बलशाली थे कि जगन्नाथ जी को अपने रथ में प्रतीक्षा करनी पड़ती। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह नाच तथा घूम रहे थे तब वे महाराज प्रतापरुद्र के सामने गिर पड़े। महाराज प्रतापरुद्र ने बड़े सम्मान से महाप्रभु को उठाया, किंतु राजा को देखकर महाप्रभु को बाह्य चेतना आ गई। राजा को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को यह कहकर धिक्कारा, छी, कितने दुख की बात है कि मैंने ऐसे व्यक्ति का स्पर्श कर लिया जो संसारी मामलों में रुचि रखता है। जब चैतन्य महाप्रभु गिरे तो ना तो नित्यानंद प्रभु ने ना ही काशीश्वर या गोविंद ने उनको संभाला। श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही राजा के व्यवहार से प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि राजा ने भगवान जगन्नाथ के लिए झाड़ू लगाने का काम स्वीकार किया था। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को वास्तव में मिलना चाहते थे। तथापि अपने निजी संगियों को आगाह करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर से रोष प्रकट किया। महाप्रभु द्वारा बाहरी रोष दिखाए जाने पर राजा प्रतापरुद्र भयभीत हो गए, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा, आप चिंता न करें। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा, महाप्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न है। वे आपको लक्ष्य बनाकर अपने निजी संगियों को शिक्षा दे रहे थे कि संसारी लोगों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, उपयुक्त अवसर पाकर मैं आपका निवेदन प्रस्तुत करूंगा, तब आपके लिए आकर महाप्रभु से मिलना आसान होगा। भगवान को विप्रशासन स्थान पर भोजन समर्पित किए जाने की प्रथा थी। उन्हें असंख्य व्यंजन समर्पित किए गए और जगन्नाथ जी ने उन सब का आस्वादन किया। भोजन अर्पित करते समय बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना नृत्य रोक दिया और वे पास के बगीचे में चले गए। वहाँ वे प्रेमावेश में निमग्न होकर एक चबूतरे पर लेट गए। महाप्रभु नाचने के कठोर श्रम से बहुत थक गए थे और उनके सारे शरीर पर पसीना था। अतएव उन्होंने बगीचे की सुगंधित शीतल वायु का आनंद उठाया। तभी राजा प्रतापरुद्र बगीचे के भीतर प्रविष्ट हुए। सार्वभौम भट्टाचार्य के उपदेशानुसार राजा ने अपना राजसी वेश छोड़ दिया और अब वह वैष्णव वेश में बगीचे में प्रविष्ट हुए। महाराज प्रतापरुद्र इतने विनीत थे कि सर्वप्रथम उन्होंने सारे भक्तों से हाथ जोड़कर अनुमति मांगी। तब साहस बटोरकर वे महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनका स्पर्श किया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर चबूतरे पर लेटे थे और राजा बड़ी निपुणता से उनके पांव दबाने लगे। वे श्रीमद् भागवत से रासलीला विषयक श्लोक पढ़कर सुनाने लगे। उन्होंने जयति तेदिकम से प्रारंभ होने वाला अध्याय पढ़ा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन श्लोकों को सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बारंबार कहने लगे, सुनाते रहो, सुनाते रहो। जैसे राजा ने तव कथामृतम शब्दों से आरंभ होने वाला श्लोक पढ़ा, वैसे महाप्रभु तुरंत प्रेमावेश में आकर उठे और उन्होंने राजा का आलिंगन कर लिया। राजा द्वारा सुनाए गए श्लोक को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं, किंतु मेरे पास बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा आलिंगन मात्र कर रहा हूँ। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक को बारंबार पढ़ने लगे। राजा तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ही कांप रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु में राजा की पिछली सेवा के फल स्वरूप दया भाव जागा था। अतएव बिना पूछे कि वह कौन है, महाप्रभु ने तुरंत उस पर कृपा की। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है। महाप्रभु ने राजा से पूछे बिना हर काम को सफल बना दिया। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम कौन हो? तुमने मेरे लिए इतना किया है,
सहसा यहाँ आकर तुमने मुझे कृष्ण की लीलाओं का अमृतपान कराया है। राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके दासों का परम आज्ञाकारी दास हूँ। मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे अपने दासों के दास के रूप में स्वीकार करें। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को अपना कुछ दैवी ऐश्वर्य दिखलाया और उन्हें मना किया कि वे इसे किसी से प्रकट ना करें। यद्यपि जो कुछ घटित हो रहा था उसे महाप्रभु मन ही मन जानते थे, किंतु बाह्य रूप से उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया। ना ही उन्होंने यह प्रकट किया कि वे यह जान रहे थे कि वे राजा प्रतापरुद्र से बातें कर रहे थे। राजा प्रतापरुद्र पर महाप्रभु की विशेष कृपा देखकर सारे भक्तों ने राजा के भाग्य की प्रशंसा की और उन सबके मन आनंदमग्न हो गए। राजा बड़े ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर भक्तों को प्रणाम करके और श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करके बाहर चले गए।